दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं। राशिफल के वीडियो तो विशेष रहते ही हैं और दिन का महिमा और दिन विशेष के भी वीडियो हम बनाते हैं। मित्रों, आज जो दिन की बात करते हैं तो आज इतवार का दिन है, यानी भानुवार भी कहा जाता है, जिसे सूर्य का दिन भी कहते हैं। फाल्गुन शुक्ल आज जो है चैत्र कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जिसे भानु प्रदोष व्रत जो करते हैं लोग, उनके लिए आज भानु प्रदोष रहेगा। नक्षत्र धनिष्ठा रहेगी 12:23 तक। इसके बाद 70 का नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज योग जो है सिद्धि रहेगा 20:07 तक। इसके बाद साध्य योग की शुरुआत होगी। करण आज गर रहेगा 18:32 तक। इसके बाद विष्टिकरण की शुरुआत होगी। राशि की बात कर लेते हैं तो आज मकर राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा 11:16 तक। 11:16 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मकर राशि यानी खज अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण कुंभ राशि यानी ग अक्षरों पे रखा जाएगा। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शक मित्रों, इसमें हम पंचांग तो बताते हैं, साथ ही में आपके बारे में आपकी राशि फल भी बताते हैं। जो नित्य प्रति आपका दिन कैसा जाएगा, किस तरह से आप अपने दिन को व्यतीत करेंगे, यह सब हम बताते हैं। और एक टिप्स आपके लिए विशेष रहती है, जिसे हम चाबी कहते हैं, मास्टर चाबी। यह मास्टर चाबी भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ होती है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, और या तो फिर हमारे फ़ोन नंबर से भी आप बता सकते हैं। उसका भी उपयोग आपको हम यहाँ से देने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। क्या है आज का आपका दिन, कैसा रहेगा, कौन से शुभ काम आप आज करेंगे और कौन से खराब काम आपसे हो जाएंगे, यह भी बताया जाएगा। तो मित्रों, जरा सावधान रहिएगा और व्यवस्थित रूप से देखिए। चलिए आप जान लेते हैं हम पहले मेष राशि की बात। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन मित्रों के लिए आपके लिए आज स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा चिंता वाला विषय जरूर दिख रहा है। शायद स्वास्थ्य नासाज हो ऐसा लगता है। सर्दी वगैरह होने की चांसेस दिखते हैं। पेट संबंध में थोड़ी सी दर्द की भी शिकायत आज हो सकती है। कुटुंब और परिवार की बात करें तो उसमें आपके लिए राहत मिल रही है, अच्छे काम बन रहे हैं। परिवार के साथ का तालमेल बढ़िया दिख रहा है मित्रों। और प्रेम संबंध की बात करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ नए संबंध भी जुड़ सकते हैं। शादी संबंध की बातें भी जरूर चलेंगी। पूर्ण होने में थोड़ा दिक्कत दिख रही है। जमीन मकान वगैरह के प्रश्न का सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। क्या करना होगा तो आज कुछ नहीं, छोटा सा काम करिए। घर में अपने कुलदेवी माता की बत्ती यानी दीपक जला दीजिए, और इसके साथ आप एक गरीब को भोजन करा दीजिए। बस आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है। आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। शायद आपके पेट में दर्द की शिकायत भी हो सकती है, और आंखों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, खासतौर पर बाईं आंख। ऐसा योग आज का बन रहा है, तो जरा ध्यान रख के काम करिएगा। व्यापारियों के लिए इसमें सुंदर बढ़िया दिख रहा है। नौकरी करने वालों को अच्छी सफलता मिलेगी। नई नौकरी वगैरह प्राप्त हो सकती है। पति पत्नी के बीच थोड़ा टुनफुन चल रही है, उसमें आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन संतान को लेकर थोड़ा चिंता आपकी बढ़ रही है। उस चिंता को बढ़े नहीं, इसका ध्यान आपको देना होगा। विदेश यात्रा वगैरह अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। उसके लिए जो फाइल वगैरह आपने रखी थी उनमें आपको सफलता आज मिल जाएगी। क्या करना होगा तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए, और साथ ही में एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। खास तौर पर जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। वहां आप कहीं दिक्कत में पड़ते हो ऐसा नजर आ रहा है। भाइयों के बीच थोड़ी तकरार हो रही है, टुनफुन बन रहा है। और ख़ास तौर पर जिन पर आपने विश्वास किया था उन्हीं के द्वारा कुछ छल कपट होने की संभावना है। अगर कोई दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह करते हैं, मकान वगैरह खरीदते हैं, तो जरा पढ़े बिना उस पर सिग्नेचर बिल्कुल न करें, क्योंकि वह सिग्नेचर आपको नुकसान में
ले जा सकती है। मित्रों, आज का दिन एक बहुत शुभता यह है कि आपको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और हो सकता है कि घर में जल्दी ही नए मेहमान का आगमन हो जाए। क्या करेंगे? तो आज गाय को घास खिलाइए और क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। माता पिता के बीच का अंतर भी बढ़ रहा है, खासतौर जो बढ़ रहा है अंतर आज घटेगा ऐसा दिखता है। समाधान समझौता यह आपके लिए मार्ग है। भाइयों के बीच में भी थोड़ी तकरार बन रही है, यानी परिवार कुटुंब के साथ थोड़ा कटपट चल रही है। लेकिन आप याद रखिए, आज जो प्रेम संबंध है उनमें भी चकमक होने की संभावना बन रही है। अतः अपनी वाणी पर कंट्रोल करना आपके लिए नितांत आवश्यक दिखाई देता है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। अगर भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य आपका साथ जरूर देगा, आप आगे जरूर जाएंगे। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए सिंह राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। सिंह राशि यानी वाटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की बात करें तो अच्छा दिख रहा है। आपके कुटुंब और परिवार का साथ सहकार भी आपके लिए मिल रहा है। कुछ जमीन मकान के जो प्रश्न आपके रुके हुए थे उनका पूर्णाहुति हो रही है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो वह आपके लिए अनुकूल नहीं दिख रहा है। खास तौर पर मित्रों यह बात याद रखिए, संतान संबंधी थोड़ी सी चिंताओं में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना यह सामान्य है, यानी मिल जाएगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। जल्दबाजी से कोई काम करने की जरूरत नहीं है और अंधविश्वास भी कहीं नहीं करना है। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं, लेकिन मित्रों खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग भी होता हुआ दिखाई देता है, पर खर्च तो बढ़ेगा, खर्च को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। खास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार तो अच्छा रहेगा। और पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल दूर रहिए, पैसों का लेन देन करने का समय बिल्कुल नहीं है। दूसरी एक बात याद रखिएगा, कुटुंब परिवार के साथ का तालमेल आपका अच्छा रहेगा और आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमजोर समय जरूर है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा होगा। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना हो सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी होगी। फिर संतान को लेकर जो चिंता मन में चल रही थी वह चिंता आपकी दूर होगी और खास तौर पर नए व्यक्तियों की मुलाकात भी आपकी हो सकती है। यात्रा वगैरह पर अगर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है। विदेश यात्रा वगैरह में आपका फायदा जरूर दिखेगा। लेन देन करने से जरा सावधान रहने की जरूरत है। नौकरी वगैरह में सफलता आपको जरूर मिलेगी। खास तौर पर संतान संबंधी टेंशन में मुक्ति मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। क्या करेंगे? तो आज आप चावल का दान किसी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है। माता पिता का साथ सहकार तो मिल ही रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार थोड़ा कमजोर है, लेकिन संतान को लेकर आप थोड़ा चिंता तो जरूर दिखाई दे रहे हैं। अगर व्यापारी है तो व्यापार में आपको प्रगति मिलती हुई दिखती है, लेकिन नौकरी वालों को जरा सावधान रहने की भी जरूरत दिखाई देती है। कुटुंब और परिवार के साथ का तालमेल थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं है और लालच में पड़ के कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो धन राशि वाले जातकों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। व्यापारियों के लिए व्यापार की वृद्धि दिखाई देती है। सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी दिखाई दे रही है। संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिलेगी। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कुटुंब परिवार के साथ का जो तालमेल बिगड़ा था वह सुधर रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। नई नौकरी मिलने के भी चांस दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज आप गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए दिन तो शुभ और सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आपकी घटती हुई नजर आ रही है। सोर्स ऑफ इनकम के प्रॉब्लम में आप थोड़ा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिन पर आपने यकीन किया था उनका यकीन टूटता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जमीन मकान का प्रश्न जो है सॉल्यूशन नहीं होगा।
संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। पति पत्नी का साथ सहकार तो ठीक ही रहेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, छोटी बड़ी यात्रा पे जाना आपका हो सकता है। क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कुंभ राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय सुंदर बढ़िया दिख रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिल रहा है, आपके लिए सामान्य चीज दिखाई देती है मित्रों। आर्थिक रूप से भी समय सामान्य अच्छा है। व्यापार में वृद्धि होगी और पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस दिखाई देते हैं। क्या करेंगे? ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना हो सकता है। नए लोगों की मुलाकातें भी हो सकती हैं। मित्रता के रूप में कोई बड़ा काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, कभी भी किसी के कहे सुने में गलत काम नहीं करना है और गलत रास्ते पे जाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के साथ का तालमेल कमजोर दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? तो घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कैसे करेंगे आज का उपाय। जो आपके प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न ऐसे आए हुए हैं कि कभी कभी लोगों को कहा जाता है कि वास्तविक रूप से अगर कुंडली में कोई दोष है तो लोग पूजा पाठ करवाते हैं। तो जो पूजा पाठ करवाते हैं तो उससे लोगों को थोड़ा ये होता है कि भैया पंडित जी का खर्चा चलता है। ऐसा लोग समझते हैं, हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि खर्च तो होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आजकल के बने बैठे वैज्ञानिक हैं, अपने आप को विज्ञान समझते हैं कि हम बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, हम ही तो जगत के कर्णधार हैं, हम ही जगत को पालन करने वाले हैं। ऐसे लोग ये समझ लेते हैं कि जो कुछ भी विधि विधान लोग कर रहे हैं पंडित लोग, तो वास्तव में यह झूठ है, ढकोसला है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आज हम उसी पे आपको वीडियो बनाने वाले हैं, आज को वही बताएंगे। इस पर विस्तृत माहिती भी आपको देंगे, वो अलग वीडियो रहेगा, लेकिन हम अभी संक्षिप्त में बताएंगे कि जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली है, आज जिसके पास भी कुंडली है मेरे दर्शक मित्रों, प्लीज़ अपनी कुंडली को खोल लीजिए। उसमें एक जन्म लग्नम लिखा है, केवल एक भाग। 16 प्रकार की कुंडली बनती हैं, 32 कुंडलियाँ बनती हैं, कुल टोटल 57 कुंडलियाँ हम बनाते हैं। वो कुंडलियाँ बन सकती हैं क्योंकि उनकी गणित में थोड़ी थोड़ी गणित का बात होता है। जैसे दशा होती है, भाई विषोत्तरी दशा है तो उसमें प्रत्यंतर होता है, फिर प्रत्यंतर के बाद अंतर होता है, अंतर के बाद प्रत्यंतर होता है, प्रत्यंतर के बाद सूक्ष्म दशाएं भी गिनी जाती हैं। तो इस तरह से उसके बाद कैलकुलेशन होता है, लेकिन वह कैलकुलेशन बड़ा कठिन होता है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं मित्रों, एक बहुत छोटी सी चीज़ है। लोग ये कहते हैं इसकी इफेक्ट नहीं होती, मैं भी कह रहा हूँ नहीं होती। अगर आपकी कुंडली में ऐसा दोष दिख रहा है तो हमें बात करिएगा। अगर हम कह रहे हैं और आप पर वह लागू पड़ता है तो 100% हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, और चाहे फ़ोन करके बताए, उसका प्रश्न नहीं है। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली जन्म लग्नम में लग्न स्थान पर ही एक चंद्रमा बैठा हुआ है, वहाँ या 5 नंबर है, यानी आपकी कुंडली सिंह लग्न की हुई और सिंह राशि की, तो 5 नंबर है सिंह राशि, सिंह लग्न। चंद्रमा पर कोई ग्रह नहीं है, केवल चंद्रमा महाराज अकेले हैं। साथ में आजू में मतलब दूसरे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, 12वें भाव में भी नहीं है। अब पराक्रम भाव में आपका गुरु महाराज बैठे हैं और एकादश भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं, यानी 12वां भाव, दूसरा भाव आपका खाली है। अब यहाँ पर बना चंद्रमा अकेला। चंद्रमा को मित्रों हमारे शास्त्र में मनस कहा है, मन का कारक कहा है। चंद्रमा मनसो जाता। अगर चंद्रमा मन का कारक है तो ऐसी अगर कुंडली आपकी है तो निश्चित तौर पर पहले तो आपको क्रोध आएगा, दूसरा नंबर आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, आपका मन चंचल रहेगा। अब तीसरी बात बता रहे हैं कि एकादश भाव पे शनि महाराज भी बैठे हैं, तो एकादश भाव से शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है कहाँ? चंद्रमा पर, जो शनि चंद्र का विषयोग बना रही है। तो जब शनि चंद्र विषयोग बन गया तो आप ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको अकेले में रोना आने वाला है,
किसी भी बात को लेकर आप डिप्रेशन में होंगे, कभी न कभी आपको चिंताएं सताएंगी, कोई काम करेंगे आपका मन डरता रहेगा, आपके मन में डर रहेगा। बस छोटा सा बात मैंने बताया है आपको। अगर आपके कुंडली में इस तरह की स्थिति है तो यह होना है। अगर है तो हमें आप कमेंट बॉक्स करेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देंगे कि अब हमारे साथ ऐसा होता है या नहीं होता। क्योंकि अगर यह स्थिति है और उसमें कोई शुभ ग्रह अगर नहीं देख रहा है तो मित्रों निश्चित तौर पर आपका मन स्थिर नहीं रहेगा और मन में विचार अलग अलग आएंगे, काम करने में सफलता नहीं पाएंगे। अगर ऐसा है तो इसे हम कहेंगे विष दोष भी है, कुछ लोग इसे केमद्रुम दोष भी कहते हैं। केमद्रुम का मतलब दरिद्रता दोष नहीं होता, लेकिन यही होता है, इसका दोष का मतलब इतना होता है कि विष दोष है। अब यह विष दोष जो है आपको नुकसान देता है। तो अब भला बताओ, जो लोग कह रहे हैं भैया ग्रह काम नहीं करते हैं, भाई बाबा लोग, बड़े बड़े बाबा जो हैं अपना व्यापार तो खूब चला रहे हैं, हमारे व्यापार में रोक लगा रहे हैं। वो कहते हैं भैया उतरे पर दूर का ग्रह असर नहीं करता, मैं कुछ नहीं बताता, आपकी कुंडली में ऐसा है आप देख लो। हम कहाँ कह रहे हैं कि असर करता है, नॉट इफेक्ट। आई एम नॉट टेलिंग दैट इज इफेक्टिव ऑफ द प्लैनेट्स, लेकिन प्लैनेट्स आपको इफेक्ट कर रहा नहीं, यू सी थायसेल्फ, आप अपनी जात से देखिए, उसको देख के बताइए कि होता है कि नहीं। इसलिए डफोसले मतलब जो डफोल बनाने वाले जो साधु संत हैं, जो लोग जैसे बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, वही लोग ये कहते हैं भाई इनकी दुकान न चले, मेरी चलती रहे, मेरा दंत क्रांति बिके, पंडित जी की मतलब पूजा पाठ न बिके, ऐसा कुछ कहते हैं। चलिए इस पर हमें नहीं जाना है। तो मित्रों आप देखिए, अगर ऐसा है तो आप हमें बताइए। इसका उपाय मैं बता रहा हूँ, भगवान चंद्रमा का जप करिए, अथवा भगवान चंद्रमा के लिए भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए, चावल और दूध से उनका अभिषेक करवाइए। ऐसा करने से और चंद्र जप करें, महामृत्युंजय जप करें, निश्चित रूप से आपके मन में स्थिरता प्राप्त होगी। तो दीजिए आचार्य दुर्गा शास्त्र को इजाजत। नमस्कार।